अरे कितना गिरेंगे ये भाजपाई, किस स्तर पे ये जाकर के राजनीति कर रहे हैं, इनको शर्म भी नहीं आती है, पूरा बेशर्म हो गए। इस कदर तक प्रताड़ित किया गया कि आज वो महिला पहलवानों ने कुश्ती को ही त्याग दिया, संन्यास ले लिया। और ये हार इस देश की करोड़ों महिलाओं की हार है। महिला न्याय की बात है, आज वही चीर हरण करने वाले सत्ता में बैठे हुए हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इन महिला पहलवानों के साथ खड़े होंगे। ये महिला पहलवान भी तो जाट समाज से आती है। यही भाजपा इस देश के जाटों को आतंकवादी, मवाली, देशद्रोही, खालिस्तानी, आतंकवादी कह रही है, तो क्या जाटों की फिर बेइज्जती नहीं हो रही है? बाबा साहेब की विचारधारा के सीने पे चढ़कर हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। साक्षी मलिक, विनेश फोगाट को अब तक इंसाफ नहीं मिला है। ये महिला पहलवान हैं। आज रोते हुए साक्षी मलिक ने कहा कि वे कुश्ती से हमेशा हमेशा के लिए संन्यास ले रही हैं। आप सोचिए नरेंद्र मोदी के कथनी और करनी में कितना अंतर है। मेरे साथ अतुल त्रिपाठी हैं। अतुल भाई, कैसे देखते हैं पूरे मामले को? रोते हुए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं भी मौजूद था, आप भी मौजूद थे, कैसे देखते हैं पूरे मामले को? देखिए, ये कितने बड़े दुख, पीड़ा और दुर्भाग्य की बात है कि किसी महिला को इस कदर तक प्रताड़ित किया गया, इस कदर उसको जो है मजबूर कर दिया गया कि आज वो महिला पहलवानों ने कुश्ती से ही त्याग दिया, कुश्ती को ही त्याग दिया, संन्यास ले लिया। अब निकाल कर रख दिया। इससे बड़ा तमाचा इस सरकार के जुमले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे नहीं हो सकता है। और ये हार इस देश की करोड़ों महिलाओं की हार है। ये आप ये मत समझिए कि ये लड़कियां आज जो है वो खेल छोड़कर हार कर चली गई। इस देश की करोड़ों महिलाओं का ये हार है, क्योंकि बहुत सी महिलाएं उनको अपना आदर्श मानती थी। घर में जब बेटी पैदा होती थी तो लोग कहते थे कि बेटी तुम भी बड़े हो करके इस तरीके से खेलो कि तुम भी देश के लिए मेडल ले आओ। आज वो करोड़ों परिवार इस देश के आहत हैं जो अपनी बेटियों को स्पोर्ट्स में भेजते हैं। और आप देखिए कि किस तरीके से बृजभूषण का ही आदमी जो संजय सिंह है, जो बृजभूषण का राइट हैंड है, जो डे 1 से पूरे आंदोलन को प्रभावित कर रहा था, लगातार महिलाओं को तोड़ रहा था पैसे के दम पर, रसूख के दम पर, आज किस तरीके से कुश्ती संघ का हरियाणा का अध्यक्ष उसको बना दिया गया है और पूरे धन बल से, गुंडाई से उसको बनाया गया है। और अब मुझे कोई उम्मीद नहीं दिखता है। इस देश की जो महिला न्याय की बात है, आज वही चीर हरण करने वाले सत्ता में बैठे हुए हैं। आज वही चीर हरण करने वाले फिर से सत्ता में आकर के काबिज हो गए। कौन भेजेगा अपनी बेटियों को? फिर उनके साथ यौन शोषण होगा, फिर उनके साथ दुराचार होगा, फिर कोई बेटी, लेकिन अब कोई बेटी प्रश्न नहीं उठाएगी। अब कोई महिला आगे आकर के अपने खिलाफ हुए यौन अपराधों के खिलाफ नहीं बोलेगी, क्योंकि देश में आज एक ऐसी महिला विरोधी संकीर्ण मानसिकता रखने वाली सरकार है जो नहीं चाहती कि इस देश की महिलाएं आगे बढ़े। ये आज का दिन काला दिन है मेरे भाई, और दिल रो रहा है, दिल रो रहा है। एक बात बताइए, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट साक्षी मलिक को इंसाफ नहीं मिला, आम बेटियों को कैसे इंसाफ मिलेगा? कैसे उम्मीद कर सकते हैं इस सरकार से? नहीं, आप आज एक मुद्दा आज बहुत चर्चा में है। आज सभी मुद्दों को रख करके उपराष्ट्रपति जी के मिमिक्री का जो है मुद्दा बना करके पूरे देश में जनता को भ्रमित कर रहे हैं भाजपा वाले। आज मैं पूछना चाह रहा हूं कि क्या उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इन महिला पहलवानों के साथ खड़े होंगे? ये महिला पहलवान भी तो जाट समाज से आती है। आज उनकी भावना तो आहत हो गई। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जगदीप धनखड़ कहेंगे कि बृजभूषण को सस्पेंड कर दो? अरे जगदीप धनखड़ की जात सुनिए, जगदीप धनखड़ जाट समाज से आते हैं। और साक्षी मलिक जो है इसकी जाति महिला है। ये जाट नहीं है। अगर जाट होती तो जाहिर सी बात टीवी चैनल वाले इसको मुद्दा बनाते करेंगे, इस पे भी राजनीति करेंगे। अरे कितना गिरेंगे ये भाजपाई, किस स्तर पे ये जाकर के राजनीति कर रहे हैं, इनको शर्म भी नहीं आती है, पूरा बेशर्म हो गए। आप बताइए ना कि अब जो है साक्षी मलिक जो है वो जाट नहीं है। आप समझिए। और क्या जो 700-750 किसान शहीद हो गए, बॉर्डरों पे तड़प तड़प के मर गए, वो भी जाट नहीं थे। जाट आरक्षण में यही जगदीप धनखड़ बैकडोर से जा कर के जाट आरक्षण पे समझौता कर लिए और
पूरे इस देश के जाटों को धोखा देने का काम किया। क्या जाट समाज नहीं देख रहा है? यही भाजपा जिसमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी हैं, यही भाजपा इस देश के जाटों को आतंकवादी, मवाली, देशद्रोही, खालिस्तानी, आतंकवादी कह रही है। तो क्या जाटों की फिर बेइज्जती नहीं हो रही है? आप समझिए, ये संकीर्ण राजनीति की जा रही है जाति के नाम पर। अभी तक मुसलमानों के नाम पर राजनीति कर रहे थे और अब जाति के नाम पर। आप देखिए ना, हर राज्य में ओबीसी कहीं बनाते हो, कहीं राष्ट्रपति को दलित बनाते हो, कहीं पे आदिवासी राष्ट्रपति बनाते हो। आप क्यों बना रहे हो? कौन जाति में बांट रहा है? और भारत एक जाति प्रधान देश है, यही सच्चाई है। जातिवादी मानसिकता अभी तक नहीं गई है, मनुवादी मानसिकता अभी तक नहीं गई है। ये सिर्फ कपड़े बदल रहे हैं, सिर्फ कठपुतलियाँ बैठा रहे हैं। आप देखिए ना, कौन सा काम जो है, आज द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति हैं और आज ही अडानी को छत्तीसगढ़ के पूरा जो है माइनिंग का वो दे दिया। छत्तीसगढ़ में जंगलों को अडानी काट रहा है। आप समझिए कि राष्ट्रपति दलित, मुख्यमंत्री ओबीसी बनाने का इनका यही इरादा है कि कठपुतली बना रहे हैं और उनके पर्दे के पीछे ये अडानी को देश बेच रहे हैं। अभी जहां हम लोग मौजूद हैं, दरअसल देख रहे हैं बिल्डिंग, जो ये नई संसद है और 50 मीटर की दूरी पर हम लोग मौजूद हैं। इसी संसद में ब्रजभूषण सिंह बैठता है। नहीं, आप ये बताइए ना कि ये संसद अब देश की संसद थोड़ी है। तो क्या है? तो भारतीय जनता पार्टी की संसद है। आज आप बताइए, जिस तरीके से अलोकतांत्रिक ढंग से देश के 150 एमपी, जो संवैधानिक पद है भाई, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो जनप्रतिनिधि है, जो जनता की आवाज़ है, उस 150 लोगों को आपने उखाड़ के फेंक दिया, उनको सस्पेंड बर्खास्त कर दिया। आप किसका लोकतंत्र का मंदिर बनाया? ये तो फिर भाजपा के सांसद बैठे हैं इसमें, तो ये भाजपा का ही संसद हुआ। ये तो देश का संसद नहीं होगा, क्योंकि जब देश का संसद होगा तो वहाँ सारी विचारधाराएं बैठेंगी, सवाल पूछेंगे अपोजिशन के लोग। वहाँ अपोजिशन के लोग सवाल ना पूछे, संसद में बने रहेंगे। हाँ, और लोकतंत्र को भी खत्म कर दें, लोकतंत्र की भी आरती उठा दें, लोकतंत्र में माचिस लगा दें, आग में जला दें लोकतंत्र को। कौन जला रहा है लोकतंत्र को? अरे नरेंद्र मोदी जी बाबा साहब को मानते हैं, हत्या कर रहा है। ये बाबा साहब को मानते हैं, जिन्होंने बाबा साहेब के संविधान की प्रतियां जलाई, बाबा साहेब को मानने से इनकार कर दिया। आज लगातार हिंदू राष्ट्र कह रहे हैं कि घोषित करेंगे, तो हिंदू राष्ट्र किस पे घोषित करेंगे? बाबा साहेब की विचारधारा के सीने पे चढ़कर हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे और बाबा साहेब के मूल्यों की हत्या करके इस देश को जो है तानाशाही की बेड़ियों में जकड़ेंगे। इस देश की जनता ये नहीं समझ रही है। पंडित जी, आपको ऐसा नहीं लगता है कि सारा किया कराया आप लोगों का ही है? हम इस देश के नागरिक हैं पहले, बाद में हैं। पहले मैं भारतीय हूँ, बाद में पंडित जी, बनिया जी और यादव जी और तमाम चीज़ हूँ। आप इस बात को समझिए। और आप ही लोग जब इस तरीके के सवाल पूछेंगे तो फिर हम गोदी मीडिया से उम्मीद नहीं करेंगे ऑनेस्ट सवाल लेने का। हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि आज जिस मंदिर के सामने हम खड़े हैं, नरेंद्र मोदी, ये मंदिर अब भारतीय जनता पार्टी का, भाजपा का कार्यालय बन चुका है। और कार्यालय इसलिए बन चुका है, आज तो 6 बिल पास कर दिए। आज इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि 150 एमपीओ को बर्खास्त करके बिल पास कर दिया। आज इन्हीं का बहुमत है। नरेंद्र मोदी जी युग पुरुष हैं, धनखड़ साहब ने बोला है। हाँ, तो इसी चाटुकारिता का उनको फल मिला, उपराष्ट्रपति बने। हम कैसे बोलेंगे आप? आज लोगों ने, अरे सुनिए ना, देश से बड़ा कोई नहीं है। देश से बड़ा नरेंद्र मोदी भी नहीं है और देश से बड़ा ना हम है, ना आप है, ना जगदीप धनखड़ है, ना राहुल गांधी है, ना मायावती जी हैं। कोई देश से बड़ा नहीं है। जो देश के साथ गलत करेगा, विश्वासघात करेगा, धोखा देगा, उसको जो है देश उखाड़ फेंकने का काम करेगा। और मुझे एक शेर याद आता है इस समय पर कि जो आज साहिब मसलद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है ये, किसी का जाती मकान थोड़ी, किसी की बपौती थोड़ी है। ये लोगों द्वारा चुने हुए कुर्सी है। जो जनता जिसको चुनती है वो यहाँ बैठता है। और आप देखेंगे कि 24 में इस देश की जनता इनको जवाब देने का काम करेगी। लेकिन हमें उम्मीद बहुत कम दिख रहा है, क्योंकि जनता ने मन बना लिया है। 24 में मोदी जी 400 पार। नहीं, आप मोदी जी 400 पार नहीं, मोदी जी 555 पार हो जाएंगे। जब आप इस देश की स्वतंत्र
जो ऑर्गेनाइजेशन है चुनाव आयोग, उसको आप अपने मुट्ठी में कैद कर लोगे, उसको पिंजड़े का तोता बना दोगे, तो आप पूरा बहुमत नहीं, पूरा संसद का ही वो पूरा आपका वर्चस्व हो जाएगा। भाई चुनाव करने की क्या ज़रूरत है? प्रधानमंत्री मनोनीत कर दे 550 सांसद, क्या मतलब है इस देश में चुनाव कराने का? 543 सीट है, 550 कैसे होगा? यही तो चुभ रहा है सवाल पूछना। आज इस देश की जनता पूछ रही है साहब, गांवों में चर्चा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये किसने अधिकार दिया है कि वो इस देश के चुनाव अधिकारी को चुनेंगे। भाइयों बहनों, एक नया बिल पास हो गया है कि अब इस देश का जो चुनाव आयुक्त है वो नरेंद्र मोदी और नागपुर से तय होगा, उनका आदमी चुनाव आयोग का आदमी बनेगा। पहला बिल, पहला बिल। दूसरा बिल अलोकतांत्रिक बिल कि अब इस देश के चुनाव आयुक्त को के ऊपर अब कोई मुकदमा नहीं हो सकता है। आप उसके गड़बड़ी को, चुनाव आयोग की गड़बड़ी को अब आप चैलेंज कोर्ट में नहीं कर सकते हो। अब जो चुनाव आयोग का जो अधिकारी होगा वो भगवान बना दिया इस सरकार ने। आप समझिए किस तरीके से ये चुनाव आयोग का गला घोट रहे हैं। और चुनाव आयोग की जो ट्रांसपेरेंसी है, जो अकाउंटेबिलिटी है, उसको पूरी तरीके से नष्ट कर दिया है, कुचल कर ख़त्म कर दिया है। अब जनता के जो ये लोकतंत्र का उत्सव है, अब वो उत्सव धूमिल हो चुका है। और अब ये बहुत पुरानी बात हो गई साहब। अब ये आप जो कह रहे हैं ना कि अब लोकतंत्र अब कहीं नहीं बचा है। जो राजा अंधा था अब गूंगा और बहरा भी है, सिल दिए होठ जनता के, अब कानों पर पहरा है। मैं कहना चाहूँगा अभी भी इस देश की जनता को अब एक ही चीज़ बता सकती है, वो है क्रांति। और मैं कहना चाहूँगा कि लुट रही है आदमी की रोटियाँ, बिक रही हैं आदमी की बोटियाँ, किंतु अडानी भर रहा है कोठियाँ। लूट का ये राज हो ख़त्म, क्रांति के लिए जले मशाल, क्रांति के लिए उठे कदम, क्रांति के लिए उठे कदम। अब इस देश को मेरे भाई क्रांति ही बचा सकती है। अब हमारे पास बाबा साहब नहीं है, अब हमारे पास फूले पेरियार अंबेडकर गांधी नहीं है। अब इस देश को क्रांति बचा सकती है। अच्छा, अगर मनुस्मृति लागू कर दिया जाए तो? नहीं, मनुस्मृति ये लागू हो गया। ये जब संसद ही किसी की नहीं रह जाएगी, जब संसद एक पार्टी की रह जाएगी, एक विचारधारा की रह जाएगी, चुनाव आयोग इनके कब्जे में आ जाएगा, इस देश की सभी संवैधानिक संस्थाएं इनकी मुट्ठी में आ जाएंगी, तो अब लोकतंत्र कहाँ रह गया? अब तो ये चाइना की तरह से यहाँ पर पूरा जो है डिक्टेटरशिप आ गया। ये किसकी आवाज़ बंद की गई है? किसकी? ये बाबा साहेब के करोड़ों अनुयायियों की। आज देखिए ना, सीआरपीसी, आईपीसी, भारतीय दंड संहिता कर दिया, उसमें किस तरीके से पूरे संविधान के प्रारूप को ही बदल दिया गया। आपकी नज़रों के सामने साहब ये हो रहा है। आप जो लोग 5 लाख संगठन है बाबा साहब के नाम पर, आज आप बताओ ना कि कोई सामने आ रहा है? ये बाबा साहब की विचारधारा की गला घोट रहे हैं, ये बाबा साहब के संविधान की हत्या है, ये इस देश के आइडिया ऑफ इंडिया की हत्या है, जो पार्टिसिपेटरी फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है उसकी हत्या है। और इस पर भी अगर इस देश की जनता चुप है तो मैं यही कहूँगा कि ये देश की जनता अपने ही मातम का उत्साह मना रही है, त्यौहार मना रही है, लेकिन बहुत दिनों तक ये त्यौहार नहीं मना पाएंगे। विश्व युद्ध की एक कविता है मेरे भाई कि वो मेरे शहर में आए, मैंने अपने कान बंद कर लिए, वो मेरे मोहल्ले में आए, मैंने आंखें बंद कर ली, लेकिन जब वो मेरे घरों में आए तो मुझे बचाने वाला कोई नहीं था। सवाल, नरेंद्र मोदी को कहा जाता है साक्षात भगवान है, आप मानते हैं? मैं समझता हूँ कि इस देश की गोदी मीडिया ने और उनके समर्थकों ने एक अनपढ़ जाहिल को इस देश का भगवान बना दिया है। मूर अंधेर नगरी चौपट राजा, और इसके सिवा कुछ नहीं है, इसके सिवा कुछ नहीं है। जिनके पास डिग्रियां नहीं हैं वो इस देश पर राज कर रहे हैं, और जो डिग्रियां लेकर के जो इस देश के भविष्य हैं वो आज सड़कों पर ठोकर खा रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। इस देश का अन्नदाता आत्महत्या कर रहा है। आप इसी से निर्णय लगा लो कि ये देश कहाँ जा रहा है। ये देश रसातल में जा रहा है, ये देश विनाश की तरफ अग्रसर है, और अब इस देश को बर्बाद होने से
कोई नहीं बचा सकता है, कोई नहीं बचा सकता है जब तक कि इस देश की जनता अब सड़कों पर निकलकर क्रांति नहीं करेगी। क्रांति ही आखिरी उम्मीद है, क्रांति ही आखिरी जो है वो हथियार है। धन्यवाद, जय हिंद। जनता जब क्रांति करेगी, जनता सड़कों पर आएगी, तभी कुछ हो सकता है। मैं नई संसद भवन के पास मौजूद हूं और यहीं से मैं बातचीत कर रहा था अतुल त्रिपाठी से, लेकिन इतना ज़रूर है कि जिस तरीके से आज साक्षी मलिक ये रोते हुए हैं, उनके आंखों में आंसू आ गए थे। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं मौजूद था। उनको नहीं लगता इंसाफ मिल पाएगा, क्योंकि सरकार नहीं चाहती उनको इंसाफ दिया जाए। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जो रवैया पहले से था और अभी भी जो रवैया है वो ठीक नहीं है। नरेंद्र मोदी कहते रहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटियों कितना बचाया जा रहा है, कितना पढ़ाया जा रहा है, ये जग जाहिर है। अगर साक्षी मलिक को इंसाफ मिला होता तो शायद आज वे कुश्ती को अलविदा ना कहती, कुश्ती से संन्यास ना लेती। फिलहाल पूरी बातचीत पर आप लोग हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, नई संसद, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।